Hello everyone, I'm Shelly, your tarot card reader, numerologist, Reiki Grandmaster, Akashic reader and much more. आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है When will they unblock you? अगर आप किसी भी पर्सन के साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो कब वो आपको अनब्लॉक करेंगे। आज हम इसके बारे में देखेंगे क्या रीज़न्स हैं उन्होंने जो आपको ब्लॉक किया है और क्या सिचुएशन बनेगी जब वो आपको अनब्लॉक करेंगे, कितने मंथ, कितना टाइम लगेगा उसमें, ये सब डिटेल में आज हम देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप न्यू हैं इस चैनल पे, तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली रीडिंग्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा। अगेन यहाँ पर 3 पाइल्स दी गई हैं। आप तीनों पाइल में से किसी भी पाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे आप इंट्यूटिवली कनेक्ट होते हैं। और यहाँ पर आप अलग अलग पर्सन के साथ भी इस सिचुएशन को मैच करने के लिए अलग अलग रीडिंग को भी चूज़ कर सकते हैं, अलग अलग पाइल को भी चूज़ कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हे पाइल नंबर 1, जिस किसी ने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट की है, देख लेते हैं क्या सिचुएशन क्रिएट हुई जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया। तो चलिए आइए आपके लिए कार्ड शफल कर लेते हैं। रीजन फॉर पाइल नंबर 1। ओके, ये कार्ड्स दोबारा फ्लिप हुए हैं, इनको ले लेते हैं। मनी, बोरो और लोन। यहाँ पर इशू जो है मनी से रिलेटेड है। हो सकता है आपके पर्सन ने आपसे कोई ना कोई मनी बोरो की हो और आपको वो वापस नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो। ये उन लोगों के लिए भी सिचुएशन हो सकती है जो कि किसी लव रिलेशनशिप में नहीं है। अदर रिलेशनशिप के लिए भी बात हो सकती है कि आपके पार्टनर ने, आपके फ्रेंड ने या किसी रिलेटिव ने या XYZ किसी पर्सन ने आपसे मनी ली है और बोरो की है और आपको वापस नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। तो इसको आप एक लव रीडिंग या जर्नल रीडिंग दोनों तरह से ले सकते हैं। देन यहाँ पर अगेन पोजेसिव अबाउट मनी। जो भी पर्सन था बहुत ज़्यादा पोजेसिव है मनी को लेकर, बहुत ज़्यादा शॉर्टकट्स अपनाते हैं वो मनी के लिए, मनी अर्न करने के लिए, या पूरा का पूरा फोकस जो है सिर्फ उनका मनी की तरफ है। वो रिलेशनशिप को कोई भी इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं करते। वो रिलेशनशिप को एज अ नो गेन नो लॉस की सिचुएशन में लेकर चलते हैं कि कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा तो वो आपको छोड़ देंगे, बीच रास्ते में छोड़ देंगे। चाहे वो आपके फ्रेंड हो, पार्टनर हो सकते हैं, या फिर फ्रेंड के फ्रेंड हो सकते हैं, कईयों के लिए रिलेटिव हो सकते हैं। और यहाँ पर चांसेस भी मिल रहे हैं कि अगर आपने उनको मनी लेंड की है तो वो आपको मिलने नहीं वाली है। बहुत ज़्यादा डिले आ रहा है यहाँ पर, कि जिसके लिए भी मैसेज था वो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, उनको कोई ना कोई उनकी ड्रीम गर्लफ्रेंड मिल गई है, इसलिए उन्होंने आपको छोड़ दिया या ब्लॉक कर दिया। बहुत ज़्यादा ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग हों उनकी लाइफ में, या फिर ओपोजिट सेक्स की तरफ उनका बहुत ज़्यादा झुकाव हो। बहुत ज़्यादा मेल फ्रेंड्स या फीमेल फ्रेंड्स उनकी लाइफ में हो। अगर मेल हैं तो फीमेल्स बहुत ज़्यादा होंगी, अगर फीमेल हैं तो मेल होंगे। दोनों तरफ से मैं देख रही हूँ। देन यहाँ पर उनको लगता है कि अगर मनी है तो पावर है, अगर आपके पास मनी नहीं है तो पावर नहीं है। यही कुछ ना कुछ ऐसी थिंकिंग है उस पर्सन की जिन्होंने आपको ब्लॉक किया है। वो मनी को पावर की तरह समझते हैं। हो सकता है वो किसी न किसी ऐसे प्रोफेशन में हो जिसमें वो शॉर्टकट के थ्रू मनी जो है अर्न करते हो। कोई भी प्रोफेशन हो सकता है, लॉटरी सिस्टम हो सकता है, या फिर जहाँ पर कह सकते हैं डबल की जाती है मनी, रेसिंग में हो सकता है, या फिर XYZ कोई भी ऐसा प्रोफेशन जिसमें आप जो है मेहनत कर कम और जो है ट्रिक्स लगाकर मनी जो है जल्दी जल्दी अर्न करते हैं। हर किसी के लिए नहीं होगा ऑब्वियसली ये मैसेज। चलिए और कार्ड्स निकाल लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ये रीडिंग देखते हैं तो हर किसी के लिए डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पर वार्निंग मिल रही है आपको कि जो भी ये पर्सन है, अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो ये वार्निंग है आपके लिए कि ये पर्सन आपके लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पर रिकवरी के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा कम दिखाई दे रहे हैं। आगे देख लेते हैं क्या रीज़न्स हैं, वो पर्सन आपको कब तक अनब्लॉक कर पाएंगे।
कि मैं रेडी नहीं थी इसलिए ये कार्ड्स नहीं ले रही हूँ, लेकिन इस फाइल के लिए अपने आप फ्लिप हो रहे हैं कार्ड्स। प्लीज़ कनेक्ट टू पाइल नंबर 1। यहाँ पर मैं मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ बताऊंगी जो जिन से आपको रिलेट होती है, को रिलेट होती है ये रीडिंग। आप तभी ये रीडिंग देखिएगा, नहीं तो आप कोई और पाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अदर पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लॉकिंग पाइल नंबर 1। अदर पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लॉकिंग पाइल नंबर 1। चलिए, ब्रेक थ्रू, किसी ना किसी ब्रेक थ्रू से निकले हैं आप। हो सकता है इस रिलेशनशिप में आपके ब्रेकअप हो गया हो, इस वजह से उस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है, वो नहीं चाहते इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना, या उनको लगता नहीं है कि कोई फ़ायदा है इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने का। कोई भी रीज़न हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या फिर आप दोनों के बीच में कोई ऐसी फाइट हुई है, या फिर कोई ना कोई कास्ट इशू हो सकता है जिसकी वजह से, फैमिली इशू हो सकता है जिसकी वजह से उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है। ये आपके एक्स हो सकते हैं। द आउटसाइडर, हो सकता है ये पर्सन जो है आपकी सिटी से बिलोंग ना करते हों, आउटसाइडर हों, क्योंकि यहाँ पर आउटसाइडर का कार्ड आया है और ब्लॉक का कार्ड भी आया है। यहाँ पर मैसेज भी ये मिल रहा है कि हो सकता है जब उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो तो आप या वो आपकी सिटी को छोड़कर जो है दूर चले गए हों। यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और यहाँ पर कोई भी वे नहीं मिल रही है आपको एक दूसरे से मिलने की। मोमेंट टू मोमेंट, यहाँ पर मैसेज मिल रहा है जिस तरह से लाइफ आपके लिए लेकर आ रही है, आप मोमेंट टू मोमेंट उसके साथ आगे बढ़िए, उसके बारे में मत सोचिए। जो हो गया है आगे देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। मैसेज फॉर पाइल नंबर 1। द ड्रीम, हो सकता है आपके ड्रीम पार्टनर हो, या कईयों के लिए ये भी हो सकता है आपको बार बार उनका ड्रीम आता हो, आपको उनकी याद आती हो, या आपने उनके साथ कोई ना कोई फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस देखी हो, आप चाहते हो कि वो आपके लाइफ पार्टनर बने, लेकिन किसी न किसी रीज़न की वजह से वो नहीं हो पाया। पॉसिबिलिटीज़, यहाँ पर मैसेज आया है कि पॉसिबिलिटीज़ हैं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप दोनों फिर से मिलें, लेकिन क्योंकि ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है इसलिए मैं यहाँ पर डिले देख रही हूँ। कईयों के लिए 2 मंथ हो सकते हैं, कईयों के लिए 2 ईयर हो सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 2 की एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। तो मैक्सिमम 2 मंथ या 2 ईयर हो सकते हैं जिसमें आप दोनों फिर से मिल सकते हैं। इसके लिए हम अलग से फिर निकालेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। टोटलिटी, यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि पूरा का पूरा फोकस जो है अपनी टोटलिटी पे कीजिए, अपने गॉड पर कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, वो कोई ना कोई रीज़न ज़रूर बनाएंगे आप दोनों को मिलाने का। तो यहाँ पर तो अनब्लॉक होने की सिचुएशन आ गई है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप दोनों मिलेंगे ज़रूर। और कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। ट्रैवलिंग, अगेन यहाँ पर हो सकता है आपके पर्सन ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि जैसे मैंने देखा कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपसे दूर हो, इस टाइम ट्रैवल कर रहे हो, अब्रॉड हो सकते हैं, या आपकी सिटी से अलग हो सकते हैं, अपनी एजुकेशन को लेकर दूर जा सकते हैं, या फिर अपनी जॉब से रिलेटेड वो आपके पास नहीं हो सकते। और देख लेते हैं क्या कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। क्रिएटर, यहाँ पर अगेन मैसेज आ रहा है कि जो भी आपको करना है सिर्फ एक ही काम करना है, यहाँ पर अपने क्रिएटर पर ट्रस्ट करना है। क्रिएटर जो है आपके, यानी कि गॉड जो है आपके, हायर सेल्फ जो है, वही कोई ना कोई वे निकाल सकते हैं आप दोनों के मिलने का फिर से। यहाँ पर देख लेते हैं क्या वो पर्सन आपकी डेस्टिनी में है।
ओके, बहुत ही केयरिंग कनेक्शन रहा होगा जब आप दोनों मिले होंगे, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग कनेक्शन रहा होगा। हो सकता है आपके बहुत पुराने फ्रेंड हों, आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर बहुत टाइम से, लंबे टाइम से आपका रिलेशनशिप होगा। यहाँ पर कईयों के लिए 14 ईयर हो सकते हैं, कईयों के लिए 5 ईयर हो सकते हैं, जिसमें इतना लंबा आपका जो है ये रिलेशनशिप चला है। स्ट्रैटेजी, यहाँ पर कोई ना कोई स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग वो वर्क कर रहे हैं। उनके माइंड में भी है वो आपसे मिलें, आपसे बात करें, लेकिन उनका पूरा का पूरा फोकस अभी लग रहा है कि स्टडी पे है, जॉब पे है, मनी अर्न करने पे है। जब भी उनको लगेगा कि एक राइट टाइम है, वो आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। हो सकता है आप लोग कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हों, या फिर आपके पर्सन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा मून एनर्जीज़ रहती हैं। तो गॉडेस ऑफ द मून अगेन मुझे यही कह रहा है कि आपको बिल्कुल भी सैड, सॉरो की एनर्जीज़ में नहीं रहना है, मेडिटेट करना है, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होना है। और साथ ही साथ ये रीज़न भी आपका दिख रहा है कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोच रहे हैं, स्लीपलेस नाइट्स बिता रहे हैं, लेकिन आपका फोकस जो है अपनी तरफ कम है और उनकी तरफ ज़्यादा है। इसलिए भी हो सकता है आप ये रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है पाइल वन। जो भी पर्सन है, आपके पास दोबारा आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। ऑल टाइड अप, येस। तो यही कार्ड की मैं वेट कर रही थी। यहाँ पर मैसेज आ गया है कि वो आपकी डेस्टिनी में लिखे गए हैं। ऑल टाइड अप का मतलब ही यही है कि किसी ना किसी तरीके से आप दोनों फिर ज़रूर मिलेंगे। आगे देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1। क्या पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी जब आप दोनों मिलेंगे? क्या रीज़न्स हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जब आप दोनों मिलेंगे? ओके, यहाँ पर ये सारा है और सक्सेस इन लव आ रहा है। आप अगर अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं तो फॉर श्योर आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा आपके लव में। आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको वेट करना है, पेशेंट रहकर वेट करना है, अपनी एनर्जीज़ को लूज़ नहीं करना है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपकी हैप्पी फैमिली लाइफ देख रही हूँ, यहाँ पर मैरिज की सिचुएशन देख रही हूँ। आपके लिए आगे जाके पॉसिबिलिटी है कि आप अपना खुद का घर बनाएं, दोनों मिलकर हैप्पी फैमिली बनाएं। और यहाँ पर रीयूनियन फॉर श्योर है आपके लिए, वेडिंग फॉर श्योर है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज़ हैं। यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि जितनी जल्दी आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, सॉरो के एनर्जीज़ में से बाहर निकालेंगे, तो आपकी लाइफ जो है टोटली फॉर श्योर चेंज होगी, क्योंकि जजमेंट का कार्ड यही बता रहा है। यहाँ पर हैप्पी फैमिली का कार्ड अगेन आ चुका है। सिर्फ आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रस्ट करना है अपने हायर सेल्फ पर। जस्टिस, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड हो सकता है आप लोगों का कोई ना कोई इशू चल रहा हो, कोर्ट केस चल रहा हो। अगर वो या आपके पर्सन या आप दोनों में कोई ना कोई पर्सन अगर मैरिड है, तो अगर आप दोनों के बीच में ऐसी कोई सिचुएशन है कि आप अपने पार्टनर से डाइवोर्स लेकर उनके पास आना चाहते हैं, तो यहाँ पर अगेन जस्टिस फॉर श्योर मिलेगा आपको और आप अपने पर्सन के पास वापस आ सकते हैं। कईयों के लिए ये सिचुएशन हो सकती है, हर किसी के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर मुझे जस्टिस का कार्ड, जजमेंट का कार्ड सब दिख रहे हैं। तो यही सिचुएशन लग रही है कि आप किसी न किसी ऐसी सिचुएशन में हैं कि दोनों अलग हो चुके हैं। हो सकता है अब आप अपने पार्टनर को छोड़कर उनसे डाइवोर्स लेना चाहते हैं, या कोई ना कोई कोर्ट केसेस चल रहे हैं आप दोनों के बीच में। तो जब ये कोर्ट केस सॉल्व हो जाएगा, तो आप दोनों के मिलने की पॉसिबिलिटीज़ फॉर श्योर है। यहाँ पर बहुत से लोग क्योंकि ये देख रहे हैं, तो जिनके लिए भी ये मैसेज है वो ये ले सकते हैं, सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। स्ट्रेंथ,
यहाँ पर अगेन आ रहा है डू नॉट फियर। स्ट्रेंथ का कार्ड यही कह रहा है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा आपके हायर सेल्फ आपके अच्छे के लिए करेंगे। सिर्फ आपको अपना फोकस जो है पॉजिटिव चीज़ों पर रखना है, अपने आप को हील करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। आगे देख लेते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ है, आप दोनों कब तक मिल पाएंगे। ओके, यहाँ पर आया है मार्च, मई एंड अगस्त। तो यहाँ पर मोस्टली चांसेस जो लग रहे हैं नेक्स्ट ईयर आप दोनों के कनेक्ट होने के लग रहे हैं। जैसे मैंने 2 मंथ्स 2 ईयर्स बोला था। आगे देख लेते हैं यहाँ पर क्या नंबर आता है। ये सिग्निफिकेंट रह सकते हैं आपके लिए मार्च, मई, अगस्त। कितना टाइम पीरियड लगेगा आपके पर्सन को अनब्लॉक करने में, आपको अनब्लॉक करने में। ओके, यहाँ पर अगेन 1 ईयर हो सकता है, 1 मंथ हो सकता है, हर किसी के लिए डिफरेंट हो सकता है। चलिए उनकी तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं, क्यों वो आपको अनब्लॉक नहीं कर रहे हैं, क्या रीज़न है, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या फीलिंग्स हैं, देख लेते हैं। कनेक्ट टू पाइल नंबर 1, फीलिंग्स ऑफ पाइल नंबर 1, फीलिंग ऑफ द पर्सन, block file number 1, universe please guide us about the person of file number 1. Universe please guide us, feeling of the person, ओके। फर्स्ट मैसेज ही आया है, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक, आई कांट फेस यू राइट नाउ, आई नो आई हर्ट यू। वो आपसे इसलिए भी बात नहीं करना चाह रहे क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने आपको हर्ट किया है, ब्लॉक करके आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। अब वो चाहते हैं वापस आना, लेकिन उनको कोई ना कोई वे नहीं मिल रहा कि किस तरह से वो दोबारा आपसे बात करें, क्योंकि आप दोनों में हो सकता है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी हो। जैसे कई लोगों के लिए यहाँ पर आ रहा है कि आप मैरिड हैं, तो आप जो है शादी से पहले मिले हों, अब उनको लग रहा है कि आप सेटल हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि आपसे कांटेक्ट में नहीं है वो, तो उनको लग रहा है कि आप सेटल हैं, आपको डिस्टर्ब करना सही नहीं है, या इश्यूज़ क्रिएट करना आपकी लाइफ या मैरिड लाइफ में सही नहीं रहेगा। कईयों के लिए मैसेज है कि वो आपको जब ब्लॉक करके गए थे, आप दोनों के बीच में कोई बिग फाइट हुई होगी। अब वो चाहते नहीं है कि आपको वापस कांटेक्ट करें, क्योंकि उनके पास कोई रीज़न नहीं है। हो सकता है फाइट का रीज़न वो रहे हों, जिसकी वजह से अब वो आपको दोबारा फेस नहीं दिखाना चाहते। माई लाइफ इज़ बिग मिस, आई डोंट वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ दैट मिस। हो सकता है वो किसी न किसी सिचुएशन में स्टक हों, अपनी जॉब को लेकर जगल कर रहे हों, मनी करियर को लेकर बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हों। हो सकता है उनकी लाइफ में ये ऐसा कोई इशू हो, मैरिज से रिलेटेड कोई ना कोई इशू चल रहा हो, उनकी मैरिज में कोई ना कोई डिस्प्यूट चल रहा हो, इसलिए उनको लग रहा है कि उनकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा मेसअप है और वो आपको इसका पार्ट नहीं बनाना चाहते। फीलिंग्स हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा, और डिवाइन टाइमिंग का वेट करने के लिए भी यहाँ पर मैसेज आया था कि डिवाइन टाइमिंग पे आप दोनों ज़रूर मिलेंगे, तो पेशेंटली वेट कीजिए, यही कह सकती हूँ। पाइल 1 आपके लिए 1 ईयर मैक्सिमम टाइम मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि मार्च में अगस्त, और अगस्त ऑलरेडी यहाँ पर चल रहा है। जब भी मैं ये रीडिंग जो है आपसे शेयर करूँगी तो आपको 1 ईयर का टाइम देख रही हूँ लगते हुए। आई एम सॉरी आई मेड द थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू, इट्स नॉट योर फॉल्ट। अगेन जैसे मैंने बोला कि फ़ॉल्ट उनका है, इस वजह से वो आपसे वापस नहीं मिल पा रहा है। आपका बहुत ज़्यादा उन्होंने हार्ट ब्रेक किया है, दिल दुखाया है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन बनी है उनकी तरफ से बार बार, जिसमें आपने कोशिश की 100% देने की, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी एफर्ट्स नहीं थे, इसलिए ये रिलेशनशिप ब्रेक हो गया। और हो सकता है आपने भी उनको ब्लॉक किया हो पहले और फिर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, तो कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं मिल रही है आपको दोनों को बात करने की। तो ट्रस्ट कीजिए अपने यूनिवर्स पे, कोई ना कोई रीज़न वो बनाएंगे आप दोनों के मिलने का। प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन मी बिकॉज आई डोंट
लेटिंग यू गो, यू आर माई लाइफ लाइन। अगेन वो चाहते हैं, वापस आपके पास आना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप उन पर बिल्कुल भी गिव अप नहीं करें, क्योंकि उनको लगता है कि आप उनकी लाइफ के लिए लाइफ लाइन है। आपके बिना वो बिल्कुल भी अपनी लाइफ को सोच नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं चीज़ें मैसअप ज़रूर हैं, लेकिन जब भी वो अकेले होते हैं तो आपके बारे में ज़रूर सोचते हैं। तो यही रीडिंग थी आपके लिए पाइल 1। बहुत सुंदर मैसेजेस आए हैं, जिनके लिए भी जो रेजोनेट करता है वो ले लीजिए। अपने ऊपर इन्फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मेरी जो भी रीडिंग है, अगर आपको लगता है कि ये आपसे कनेक्ट नहीं हो रही, तो आप पाइल 1 छोड़कर पाइल 2 या पाइल 3 भी कनेक्ट कर सकते हैं अपने साथ। और गाइडेंस के लिए पाइल 2, जिस किसी ने भी पाइल 2 सेलेक्ट की है, देख लेते हैं क्या रीजंस है जो आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, या फिर आप दोनों नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में है, कोई भी रीज़न नहीं मिल रहा आप दोनों के कॉन्टेक्ट होने का। सबसे पहले देख लेते हैं कि आप दोनों के बीच में ब्रेकअप का रीज़न क्या बना। अगर वो रीजंस आपसे कनेक्ट करते हैं तभी आप ये रीडिंग देखिए, नहीं तो आप पाइल 1 या 3 भी सेलेक्ट कर सकते हैं। रीजंस फॉर पाइल 2, रीजंस फॉर पाइल 2, रीजंस फॉर पाइल 2। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। ओके, ये कुछ कार्ड्स आना चाहते हैं, मैं इसको ले लेती हूँ। फर्स्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है आप दोनों का बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहा है। 6 ईयर्स हो सकते हैं या फिर उससे ज़्यादा हो सकते हैं। आप दोनों बहुत ही ज़्यादा गुड मेमोरीज शेयर करते हैं। आप जिसके बारे में भी देख रहे हैं वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कोई मेल पर्सन के बारे में आप देख रहे हैं, आपके ब्रदर के फ्रेंड हो सकते हैं, या आप दोनों को लीक हो सकते हैं। आप दोनों का जो रिलेशनशिप था बहुत ही लॉयल्टी बेस्ड रिलेशनशिप था। आगे देख लेते हैं क्या रीजंस रहे हैं। आप दोनों के बीच में कोई बिग गोल हुआ है, सेपरेशन की फॉर्म में है, अभी आप दोनों सेपरेट हैं पूरी तरह से। आप दोनों जो है बात करने में वो पूरी तरह से फेल दिखाई दे रहे हैं। कोई भी आपको सिचुएशन नहीं नज़र आ रही जिसमें आपसे वो बात करें या आप उनसे बात करें। हो सकता है आप दोनों के पास एक दूसरे का नंबर भी नहीं हो इस टाइम पर। लॉस ऑफ जॉब, लीगल इश्यूज़ हो सकते हैं, कोई ना कोई हो सकता है आप दोनों के बीच में लीगल इश्यूज़ रहे हों। आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं, कईयों के लिए एक्स हस्बैंड हो सकते हैं। हर किसी के लिए डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है, या फिर उनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, लीगल इश्यूज़ चल रहे हैं जिसकी वजह से वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर सकते। वो हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हो और आप जो हैं अभी तक उन पर ही ट्रस्ट कर रहे हैं, उनका वेट कर रहे हैं। आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा होते थे, आपको लगता था कि ये रिलेशनशिप जो है एक इल्यूजन है। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट देखी है आपने इस रिलेशनशिप में। बार बार आपके दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स इसलिए भी होते थे क्योंकि आप दोनों के जो व्यू पॉइंट थे वो अलग होते थे। कई बार आपको ये भी लगता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप जो है तोड़ने के लिए कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हो, उनकी फैमिली हो सकता है, या फिर उनकी कोई अदर फ्रेंड हो सकती है जो उनको लाइक करती थी। इस वजह से उन्होंने कोई ऐसी इल्यूजन, ऐसा कोई भ्रम क्रिएट किया कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और आप दोनों अलग हो गए। या ट्रैप ये भी हो सकता है कि किसी ने जानबूझकर कोई ऐसी सिचुएशन बनाई हो कि आपको लग रहा हो कि उन्होंने आपको धोखा दिया है, या उनको लग रहा हो कि आपने उनको धोखा दिया है। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, अलग अलग सिचुएशन हर किसी के लिए हो सकती है यहाँ पर। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ फॉर श्योर आप दोनों पूरी तरह से सेपरेशन में हैं, बहुत लॉन्ग टर्म से सेपरेशन में है। 6, 5 to 8 जो है मंथ्स हो सकते हैं, ईयर हो सकते हैं कईयों के लिए। और देख लेते हैं क्या गाइडेंस आ रही है। सिचुएशन फॉर पाइल 2, 1 more कार्ड फॉर पाइल नंबर 2। चलिए बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ गए हैं, ले लेते हैं हम इनको। ओके, यहाँ पर बैक स्टैबिंग, कुछ ना कुछ आपको लग रहा है कि आपको बैक स्टैबिंग की गई है, आपको धोखा दिया गया है, ऐसी सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है। हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो, उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस दिखाई देती हो आपको लगता हो कि इस सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा बाउंड है, आप आगे नहीं चल पाएंगे इनके साथ, ये रिलेशनशिप नहीं निभा पाएंगे। और कईयों के लिए ये हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाकर उन्होंने आपको धोखा दिया हो, वो किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो, इसलिए आपको लगा हो कि आपको जो है उनसे धोखा मिला है। ओके, कोई ना कोई वाइज वुमेन हो सकती है जिनसे आप हेल्प ले सकते हैं, गुड एडवाइस ले सकते हैं ये रिलेशनशिप में। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा स्टक हैं इस रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से आप
जो है स्टक हैं उनकी तरफ से नहीं दिखाई दे रहा है। आप अभी भी उनके बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी हो सकता है आप चले गए हों। तो यहाँ पर हीलर की आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है, अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है कई चीज़ों को। अगर आप लेट गो नहीं करेंगे तो आप नेक्स्ट किसी भी रिलेशनशिप में एंटर नहीं कर पाएंगे, ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपने साथ जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व कीजिए, फिर इस रिलेशनशिप के बारे में सोचिए। यहाँ पर आपके वे में कोई ना कोई फ्रेंडशिप आ रही है, तो हो सकता है ये कोई वाइज वूमन हो जिसकी सलाह से आप जो है इस रिलेशनशिप से निकलने में कहीं ना कहीं सफल हो। या आपको जो बहुत ज़्यादा आप लोनली फील करते हैं तो अपने फ्रेंड्स बनाइए, उनसे शेयर कीजिए। ज़रूरी नहीं है इस रिलेशनशिप के बारे में शेयर कीजिए, लेकिन उनसे शेयर करने पर आपको पूरी तरह से जो है डिप्रेशन से बाहर निकलने में हेल्प मिल सकती है। आगे देख लेते हैं क्या सिचुएशन है, क्या वो आपको अनब्लॉक करेंगे या नहीं। प्लीज़ अनब्लॉक पाइल 2, प्लीज़ कनेक्ट टू पाइल 2। क्या पाइल 2 के पर्सन उनको अनब्लॉक करेंगे? क्या वो उनकी डेस्टिनी में लिखे हुए हैं? क्या दोनों फिर से मिलेंगे? प्लीज़ यूनिवर्स गाइडेंस। चलिए बाकी कार्ड्स मैं साथ साथ निकालती रहूँगी। ट्रस्ट, तो यहाँ पर सिचुएशन आ रही है कि ट्रस्ट कीजिए, अगर आपका मिलना लिखा होगा तो आप ज़रूर मिलेंगे। यहाँ पर गोइंग विद द फ्लो की सिचुएशन भी मैं देख रही हूँ कि लाइफ जैसी चल रही है उसमें आप थोड़ा सा इंजॉय कीजिए, अपने आप को सैडनेस सॉरो की एनर्जीज़ में से बाहर निकालिए। अगेन द आउटसाइडर की एनर्जीज़ आ रही हैं। हो सकता है आपके जो पर्सन हो वो लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, ट्रैवल कर रहे हों, आपसे दूर हो सकते हैं, आपके सिटी स्टेट से अलग हो सकते हैं। यहाँ पर ब्लॉक की सिचुएशन नज़र आ रही है, तो कईयों के लिए यहाँ पर 5 मंथ हो सकते हैं जब वो आपको अनब्लॉक करें। कईयों के लिए यहाँ पर जैसे मैंने बोला था 8 मंथ्स भी हो सकते हैं, तो मैक्सिमम 1 ईयर का टाइम अगेन नज़र आ रहा है। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की सिचुएशन है। यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इस रिलेशनशिप पे ट्रस्ट करना पड़ेगा या इस सिचुएशन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। अभी पूरी तरह से डाउटफुल सिचुएशन में आप नज़र आ रहे हैं। आपने अपने आप को जो है उनकी यादों में या उनकी मेमोरीज़ में कहीं ना कहीं कैद कर रखा है, जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2। यहाँ पर मैसेज आ रहा है द बर्डन, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं ऐसा हार्ट ब्रेक की सिचुएशन देखनी पड़ी है जिसमें आप पूरी तरह से टूट गए हैं। और ये हुए हो सकता है 6 मंथ हो गए हों इस रिलेशनशिप में, आपको ब्रेकअप लिए या फिर दूर हुए उनसे 6 ईयर्स हो सकते हैं। कईयों के लिए हो सकता है 6 वीक हो, हर किसी के लिए डिफरेंट सिचुएशन होगी। फ्रेंडलीनेस, अगेन मैंने कहा कि आप अपने फ्रेंड्स बनाइए, अकेले मत रहिए, अपनी चीज़ों को शेयर कीजिए। हो सकता है ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो, उनकी लाइफ में आपके अलावा भी बहुत सारे लोग हों। आप जो है इस रिलेशनशिप को सीरियस समझते हैं, लेकिन उनकी तरफ से इतना ज़्यादा सीरियसनेस ना हो, ये मैसेज भी मिल रहे हैं। वो आपको हो सकता है एक एज अ फ्रेंड लेते हों, या फिर अगर आप दोनों मिले भी तो एज अ फ्रेंड जो है आपका फ्यूचर यहाँ मैं देख रही हूँ। किसी सीरियस रिलेशनशिप में आप नहीं जाएंगे, या मैरिज जो है आपकी यहाँ पर मैं नहीं देख रही हूँ। आगे देख लेते हैं क्या कार्ड आ रहे हैं आपके लिए। कनेक्ट टू पाइल 2। अगेन आपके लिए मैसेज आ रहा है टोटलिटी पे बिलीव कीजिए, थोड़ा सा करेज शो कीजिए, अपनी लाइफ को संवारने के लिए आपको ही एफर्ट्स करने हैं। यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है आपका रिलेशनशिप जो है बियॉन्ड इल्यूजन है। हो सकता है इस बर्थ का रिलेशनशिप आपका नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मुझे टोटलिटी पे बिलीव करने के लिए दिख रहा है। और जो भी आप सोच रहे हैं उस तरह का रिलेशनशिप आपका नहीं है। हो सकता है ये आपके कार्मिक पार्टनर हो, आपको सिर्फ लेसन लर्न करने के लिए इनसे मिलाया गया हो, इसलिए ये आपके लाइफ में आए हैं। लेकिन आपको पूरी तरह से यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होने की
मैसेज मिल रहा है, आप अपने आप को हील कीजिए, क्योंकि हीलर की एनर्जीज आई हैं। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि आप अपने आप को हील कीजिए, ट्रांसफॉर्म कीजिए, करेज शो कीजिए, अपने आप को इस चीज़ से निकालिए और ट्रस्ट कीजिए टोटलिटी पे कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ है, आपके बेटरमेंट के लिए ये रिलेशनशिप नहीं था, इसलिए आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है। आगे देख लेते हैं क्या मैसेज है। वन मोर मैसेज। मेच्योरिटी, आपको थोड़ा सा मेच्योरली बिहेव करना पड़ेगा। आप अभी तक जो स्टक हैं उस रिलेशनशिप में, हो सकता है वो मैरिड हों, ऑलरेडी मैरिड हों और आपका वेट भी नहीं कर रहे हों, लेकिन आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए। तो ऐसा मत कीजिए। हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हों और चाहते हों कि आपसे वो सिर्फ एज अ फ्रेंड रिलेशनशिप रख लें, या फिर आप दोनों मिलते रहें। तो इससे आपके रिलेशनशिप में जो है इश्यूज़ हो सकते हैं। हर किसी के लिए डिफरेंट सिचुएशन है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको लीजिएगा। मैसेजेस फॉर क्या रीजंस बनेंगे आप दोनों के दोबारा मिलने के। यहाँ पर जर्नी, आप दोनों की एक जर्नी है। हो सकता है आपका पास्ट लाइफ इश्यूज़ हो जिस वजह से आप मिले हैं, और आपको ये जर्नी तय करनी थी, इसलिए आप दोनों मिले हैं। और आगे भी आपकी लाइफ में इनको लिखा गया है, आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं। मैं एज अ मैरिड पार्टनर नहीं कह रही, हो सकता है आपके स्पाउस ना बनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों का कनेक्शन रहेगा, एज अ फ्रेंड रह सकता है फॉर श्योर। एक्शन, यहाँ पर अभी उनकी तरफ से एक्शंस कहीं नहीं दिख रहे हैं, वो स्टेबल हैं अपनी एनर्जीज़ में। तो जो भी फर्स्ट एफर्ट्स हैं आपको ही करने पड़ेंगे। अननेसेसरी उनकी तरफ से मैं कोई भी एक्शन होता हुआ नहीं देख रही, या आपको अनब्लॉक करते हुए या आपको कांटेक्ट करते हुए उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है यहाँ पर। चलिए कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं आपके लिए। रीज़न फॉर रिकनेक्ट 5-2, रीज़न फॉर रिकनेक्ट 5-2। ब्रोकन हार्ट, अभी उनकी तरफ से भी जो है नज़र आ रहा है ब्रोकन हार्ट। वो दोबारा आपको कांटेक्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि दोनों तरफ से जो है यहाँ पर हर्ट की सिचुएशन नज़र आ रही है। उनको लगता है आपने उनको हर्ट किया है, आपको लगता है उन्होंने आपको हर्ट किया है। यहाँ पर इनडिसीजन की एनर्जीज़ हैं उनकी तरफ से। अगर वो आना भी चाहते हैं तो श्योर नहीं है कि वो आपसे मिले या ना मिले, या आपकी तरफ से भी इनडिसीजन की एनर्जीज़ होंगी कि आपको उनको कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। क्या आपको लगता होगा कि उन्होंने आपको कहीं ना कहीं बैक बिचिंग, बैक स्टेपिंग की है, तो आपको उनको कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। द थिंकिंग वूमेन, तो यहाँ पर जो भी फीमेल पर्सन है बहुत ज़्यादा सोच रही हैं इसके बारे में, अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया है उनकी तरफ से, और मुझे लग रहा है कि आप जो है उनसे अलग ही रहें तो आपके लिए बेटर है, आपके बेटरमेंट के लिए यही अच्छा है। आगे देख लेते हैं रीजंस, क्या गाइडेंस आ रही है आप दोनों के लिए। गाइडेंस फॉर 5-2। यहाँ पर कोई ना कोई ओपन फाइट आपने लड़ी है, इस रिलेशनशिप के लिए ओपन फाइट आपने लड़ी है। कोई बिग स्कैंडल रचा गया था आप दोनों के खिलाफ, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप जो है ब्रेक हुआ है। कोई ना कोई बड़ा स्कैंडल हुआ हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, जिसमें आपको ये दिखाया गया हो कि वो आपसे कहीं ना कहीं रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते। यहाँ पर रीज़न आ रहा है 7 ऑफ सॉर्ड, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है उनका। हो सकता है आप दोनों जो हैं ऑलरेडी पहले मैरिड हों, आप दोनों की शादी हुई हो, फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं कोर्ट केसेस भी देख रही हूँ, आप दोनों अलग हो गए हों क्योंकि उनका कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा हो, इसलिए आप दोनों के अलग होने का रीज़न है ये। और आप अभी चाहते हैं कि उनसे कहीं ना कहीं कांटेक्ट करें, लेकिन वो नहीं चाहते हैं, वो खुश हैं अपनी लाइफ में, लेकिन आप अभी भी उनके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर आपको मैसेज मिल रहा है, सबसे पहले अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए। यहाँ पर आपके लिए स्पिरिचुअल जर्नी है, जो जर्नी यहाँ पर मैसेज आया था, तो आपको ये लेसन इसलिए दिया गया कि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है। स्पिरिचुअल लेसन्स लेने के लिए आपको ये
पर्सन जो है आपकी लाइफ में आए। बहुत ज़्यादा कार्मिक पर्सन नज़र आ रहे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं आपको पूरी तरह से डिच किया है। उसके बाद आपने सोचा, आपको कोई वे नहीं मिला, तो हो सकता है आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल पर्सन हो, स्पिरिचुअलिटी में हो, आप एक जर्नी में हो, आप ऑलरेडी इस जर्नी का पार्ट हो। बहुत ज़्यादा आपने हार्ड वर्क किया है। आगे हो सकता है पूरी तरह से आप ट्रांसफॉर्म होके सेल्फ डिपेंडेंट बन गए हों, क्योंकि इस रिलेशनशिप के बाद आपको कोई वे नज़र नहीं आ रही थी। आगे यहाँ पर कार्ड आया है स्ट्रेंथ का कार्ड, तो आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ शो की है इस रिलेशनशिप से निकलने के लिए। आपने सोचा कि अब आपको कुछ करना है लाइफ में। इस रिलेशनशिप से निकल कर आपने पूरी तरह से अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट बने हैं। हो सकता है आपके आसपास फैमिली भी हो, किड्स भी हो, जिनको आप पूरी तरह से अपने साथ रख रहे हैं या फिर उनको अच्छे से उनकी केयर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड जो मदरली फिगर मुझे दिखा रहा है। और हो सकता है कि आप इस टॉवर मूवमेंट से निकलने के बाद स्पिरिचुअल कनेक्शन में भी गए हों, क्योंकि मैं ऑलरेडी देख रही हूँ कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। आप किसी न किसी वे से स्पिरिचुअलिटी में जुड़े हैं। एक कार्ड और लूँगी मैं आपके लिए, व्हील ऑफ फॉर्चून। अपने व्हील ऑफ फॉर्चून को पूरी तरह से टर्न किया है आपने। किसी का वेट नहीं किया कि कोई आए आपको सपोर्ट करे। आप खुद अपना सहारा बने हैं। आपने अपनी स्ट्रेंथ जो है खुद गेन की है, विल पावर जो है पूरी तरह से गेन की है। अब आपको नहीं लगता आपको किसी की ज़रूरत है। अगर आप फिर भी कभी अकेले बैठते हैं तो इस पर्सन के बारे में ज़रूर सोचते हैं, लेकिन उनकी तरफ से मैं कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा कि होगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो देख लेते हैं कि आप दोनों अगर एज अ फ्रेंड कनेक्ट होंगे तो कब तक होंगे, कब वो आपको जो है अनब्लॉक करेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। आपके लिए भी यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून भी मुझे 1 ईयर दिखा रहा था, तो 1 ईयर का टाइम आपको लगेगा। यहाँ पर कौन कौन से मंथ जो है सिग्निफिकेंट हो सकते हैं इस फाइल के लिए देख लेते हैं। जून, नवंबर, हो सकता है ये कमिंग नवंबर हो, जनवरी। तो नेक्स्ट मंथ जून तक पॉसिबिलिटी है कि वो आपको अनब्लॉक कर सकते हैं। अब उनकी तरफ से क्या अनसेड वर्ड्स हैं जो वो आपको कहना चाहते हैं इस रिलेशनशिप से निकलने के बाद, क्या रिग्रेट्स हैं उनके, देख लेते हैं पाइल 2। क्या वो चाहते हैं आपसे दोबारा मिलना या नहीं, क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, क्या अनसेड वर्ड्स हैं उनकी तरफ से, क्या रिग्रेट्स हैं। मैसेज फॉर पाइल नंबर 2। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, ले लेते हैं ये सारे मैसेजेस। ये पाइल 2 कार्ड्स ले लेते हैं आपके। माई प्राइड एंड ईगो स्टिल डिक्टेट माई करेंट एक्शन। यहाँ पर एक्शन का कार्ड भी आया था जिसमें मुझे दिख रहा था कि उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है। बहुत ही ईगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं। उनकी जब भी वो कोई एक्शन लेना चाहते हैं, उनकी ईगो जो है उनके एक्शन के सामने आ जाती है। वो नहीं चाहते कि वो इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं पहल करें, क्योंकि उनको लगता है कि आप उनको छोड़ कर गए हैं तो आपको वापस आना चाहिए। आगे देख लेते हैं क्या मैसेज है। लेकिन कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप जो है उन पर गिव अप ना करें। प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन मी बिकॉज आई डोंट लेटिंग यू गो, यू आर माई लाइफ लाइन। वो नहीं चाहते हैं कि आप उन पर गिव अप करें। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप वापस आएंगे, आपका कनेक्शन फिर से बनेगा, क्योंकि उनको लगता है आप उनकी लाइफ लाइन है। आपके छोड़ के जाने के बाद उनको पूरी तरह से रिग्रेट फील हो रहा है। नेक्स्ट मैसेज ले लेते हैं। समटाइम आई स्टे अवेक थिंकिंग ऑफ यू। आपके बारे में बहुत सोचते हैं। जब भी अकेले होते हैं तो सबसे पहले आपके बारे में उनको ख्याल आता है। कैन यू गिव मी अनदर चांस। तो आपसे अनदर चांस मांग रहे हैं वो। यू डोंट नो रियल मी येट। उनको लगता है कि अभी तक जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई हैं वो आपको पूरी तरह से नहीं पता, आप उनको पूरी तरह से नहीं जानती। सच क्या है आप जो है नहीं जानते हैं। अगर आप जानते होते तो शायद उनको ना छोड़ के जाते। उनको लगता है कि ये सिचुएशन क्रिएट की गई है, जो आपको दिखाया गया है वैसा नहीं था। तो कहीं ना कहीं मिलकर आपको सही सिचुएशन बताना चाहते हैं वो। I may never say this but I still love you।
उनको लगता है कि उन्होंने कभी कहा नहीं, लेकिन अभी भी वो आपको ही विश कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएं। आई विश वी मेट वंस अगेन। वाओ, यही मैसेज है उनकी तरफ से कि वो विश कर रहे हैं कि आप दोनों फिर से मिलें। आई वॉन्ट यू शेयर वट आई फील फॉर यू। वो शेयर करना चाहते हैं कि वो सच में क्या सोचते हैं आपके बारे में। प्लीज़ डोंट हेट मी, आई वॉन्ट न्यू बिगनिंग्स, विल यू बी माई फ्रेंड फॉर एवर। यही मैंने आपको कहा था कि अगर ये रिलेशनशिप दोबारा बना तो आप दोनों सिर्फ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई रीमैरिज का सीन भी नहीं देख रही, रिकनेक्ट का सीन भी नहीं देख रही, क्योंकि आप में से कोई ना कोई पर्सन मैरिड भी हो सकता है, या ये आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं। वो आपके साथ न्यू बिगनिंग तो चाहते हैं, लेकिन एज अ फ्रेंड चाहते हैं। तो पाइल टू होप आप जिनके बारे में भी ये रीडिंग देख रहे थे, आपको मैसेजेस मिल गए होंगे, कन्फर्मेशन मिल गया होगा उनकी फीलिंग का। जो भी आपसे रेजोनेट किया है वो ले लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। किसी भी चीज़ को इन्फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आइए चलते हैं पाइल नंबर 3। ये पाइल 3, जिस किसी ने भी पाइल 3 सेलेक्ट की है तो देख लेते हैं क्या ऐसी सिचुएशन थी जो आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, या फिर आप दोनों नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में हैं। रीजंस देख लेते हैं सबसे पहले। तो चलिए आइए कार्ड शफल कर लेते हैं। प्लीज़ कनेक्ट टू पाइल नंबर 3। Universe, please guide us. Reason for block. क्या रीज़न थे पाइल 3 के ब्लॉक होने में या करने में? टर्निंग इनवर्ड। यहाँ पर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाना चाहते थे गॉड, चाहते थे कि आप कनेक्ट हों हाई सेल्फ थे, इसीलिए ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में आए। आपकी लाइफ में हो सकता है या आपकी मैरिज होने वाली हो दोनों की, लेकिन किसी न किसी रीज़न से नहीं हो पाई। और इनसे अलग होने के बाद आपने अपने ट्रू सेल्फ को जाना, यानी कि जब आप पूरी तरह से डिप्रेशन में थे तो आपने स्पिरिचुअलिटी का रास्ता जो है चुना। आगे देख लेते हैं क्या मैसेज है पाइल 3 के लिए। उनसे अलग होने के बाद आपने अपनी स्किल्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। आप एक गिफ्टेड पर्सन हैं। आप हो सकता है पहले अपने ट्रेजर्स को नहीं जानते थे, लेकिन जब आपकी लाइफ में ये टॉवर मूवमेंट आई तो आपने कहीं ना कहीं अपने गिफ्ट्स की तरफ ध्यान दिया, अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान दिया, या अपने आप को इम्प्रूव करने में पूरी तरह से लगा दिया, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि आप जो है सिर्फ इनकी वजह से कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाए, रुक जाए लाइफ में, या फिर अपने आप को स्टफ कर लें। आगे देख लेते हैं, ये मैसेज आया, ले लेते हैं। यहाँ पर हो सकता है ये पर्सन आपके कोवर्कर हो, आपके कोई गुड फ्रेंड हो सकते हैं, आपके सिबलिंग के फ्रेंड हो सकते हैं, कोई ना कोई फैमिली रिलेशनशिप हो सकता है इस पर्सन के साथ। हो सकता है आपकी फैमिली ने इनको सिलेक्ट किया हो, आपके फादर के फ्रेंड हो सकते हैं जिनके सन के साथ आपकी हो सकता है मैरिज होनी हो। यहाँ पर देख रही हूँ एंगेजमेंट, आप दोनों की एंगेजमेंट हुई थी फॉर श्योर। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप दोनों की मैरिज होनी थी, लेकिन किसी न किसी वजह से आप अलग हो गए। एंगेजमेंट तक बात गई थी। आगे देख लेते हैं क्या रीज़न बना आप दोनों के अलग होने का। मैसेज फॉर पाइल 3, क्या रीज़न था आप दोनों के अलग होने का? ब्लॉक पाइल 3, रीजंस फॉर ब्रेकअप एंड ब्लॉक। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। ओके, यहाँ पर जो भी पर्सन थे बहुत ही ज़्यादा फेथफुल पर्सन थे, लॉयल पर्सन थे, जो इनके बारे में भी आप सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप को सीरियस नहीं लिया। यहाँ पर पूरी तरह से आप अपने न्यू लाइफ के बारे में सोच रहे थे, विश कर रहे थे आप दोनों अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ के बारे में। बहुत सारे रीजंस जो थे आपने शेयर किए थे मैरिज के लिए। यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी थी, इस वजह से यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आप दोनों अलग हुए हैं। हो सकता है कईयों के लिए 9 मंथ हो, 9 ईयर्स हो सकते हैं, 6 ईयर हो सकते हैं, 15 ईयर्स हो सकते हैं, क्योंकि 6 एंड 9, ओ माय गॉड, यहाँ पर 6 एंड 9 का कॉम्बिनेशन है। तो ये आपके ट्विन फ्लेम थे जिनसे मिलने के बाद आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ गए हैं। तो यहाँ पर ट्विन फ्लेम का फॉर श्योर
मैसेज आ गया है। आगे देख लेते हैं क्या रीज़न था। अगेन 9 आया है, प्रेजेंस ऑफ फैमिली। किसी फैमिली रीज़न की वजह से आप दोनों का जो है ब्रेकअप हुआ है, फैमिली प्रेशर की वजह से हुआ है। आप दोनों के पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कोई ना कोई ऐसा इशू बना जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप ब्रेक हो गया। देन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट की गई है आप दोनों के रिलेशनशिप में। रीज़न यही था कि आपके पास्ट लाइफ इश्यूज़ थे, वो आपको करंट रीज़न नज़र आ रहा है कि किसी पर्सन की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से ये रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है। लेकिन ये ब्रेक होना लिखा था क्योंकि यहाँ पर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है यूनिवर्स भेजना चाहती थी। और देख लेते हैं ये कार्ड क्या कह रहा है। ये प्लानिंग थी यूनिवर्स की, यहाँ पर प्लानिंग का कार्ड आया है। आगे एक कार्ड और लेना चाहती हूँ मैं पाइल 2 के लिए। 1 कार्ड ओनली, 5 कार्ड फॉर पाइल 2, 1 कार्ड फॉर पाइल 2। वो पर्सन जो है इस रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं बहुत जल्दी ओवरकम हो गए हैं, लेकिन आप अभी तक वहाँ पर स्टक हैं। आपको लग रहा है कि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप कंपेयर करते रहते हैं अपनी लाइफ इस पर्सन के साथ, या फिर जिस भी अब करंट रिलेशनशिप में आप हैं उस पर्सन से और इस पर्सन के बीच में आप कंपैरिजन बहुत ज़्यादा करते हैं। आपको हमेशा लगता है कि अगर ये पर्सन मेरी लाइफ में होते तो मेरी लाइफ अलग होती। आगे देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या आप दोनों कनेक्ट होंगे, रीयूनियन के क्या चांसेस हैं आप दोनों के। कनेक्ट टू पाइल 3, कनेक्ट टू पाइल 3, rather chances of reunion। चलिए पहले ये कार्ड्स रीड कर लेते हैं, फिर मैं साथ के साथ कार्ड्स लेती रहूँगी। ऑर्डिनेंस, यहाँ पर ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन है, बहुत ही ऑर्डिनरीली बिहेव करते होंगे, बहुत ही मैच्योरिटी से बिहेव करते होंगे। ऐसा नहीं कि कोई चाइल्डिश बिहेवियर होगा इनका, मजाक ज़्यादा करते होंगे, ऐसा नहीं है। सीरियस पर्सन होंगे एकदम। ट्रस्ट, यहाँ पर ट्रस्ट करने का मैसेज आ रहा है कि यूनिवर्स पर ट्रस्ट कीजिए। अगर ये रिलेशनशिप में डेस्टिनेशन है तो आपको ज़रूर मिलेगी, डेस्टाइन रिलेशनशिप होगा तो आप दोनों ज़रूर मिलेंगे। यहाँ पर कंप्लीशन की एनर्जीज आ रही हैं, तो फॉर श्योर यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों का रीयूनियन होगा। कैसे होगा, क्या रीजंस होंगे, देख लेते हैं। कनेक्ट टू पाइल 2, क्रिएटर, यहाँ पर आपको क्रिएटर पर अपने ट्रस्ट करना है, मेडिटेट करना है, अपने आप को हील करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। अगर आप ऑलरेडी हील हैं, ट्रांसफॉर्म हैं, तो बहुत जल्दी ये कनेक्शन जो है फिर से रिकनेक्ट होगा, ऐसा मैसेज मिल रहा है। साइलेंस, अगेन जैसे मैंने बोला आपको मेडिटेट करना है, सिर्फ अपने थर्ड आई चक्रा पर पूरी तरह से वर्क करना है। आगे देख लेते हैं क्या मैसेज है, कैसे होगा आप दोनों का रीयूनियन, क्या रिलेशनशिप है आप दोनों का। ओके, तो चलिए यहाँ पर स्टैंप लग गई है प्रोजेक्शन की। आप दोनों एक दूसरे के मिरर हैं, मिरर पार्टनर हैं, यानी कि ट्विन फ्लेम हैं। आप एक दूसरे को प्रोजेक्ट करते हैं, यानी कि आप जो सोचते हैं वही वो सोचते हैं। जैसे आपका बिहेवियर है वैसे ही आपके पार्टनर का बिहेवियर है। यहाँ पर दोनों ही बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होंगे, ऐसा दिख रहा है। साइकिक एबिलिटीज दोनों के ही पास होंगी। आगे देख लेते हैं क्या मैसेज है। फ्रेंडलीनेस, अगर आप दोनों मिलेंगे भी तो यहाँ पर ये जो रिलेशनशिप है, यहाँ पर फ्रेंडली रिलेशनशिप मैं देख रही हूँ। आप दोनों एज अ फ्रेंड कनेक्ट होंगे, और यहाँ पर मैं देख रही हूँ 7 मंथ्स लग सकते हैं, 2 मंथ्स लग सकते हैं आपके रिकनेक्ट होने के।
ट्रांसफॉर्मेशन, आपने अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर लिया है, पूरी तरह से आपने अपने आप को अवेकन कर लिया है। जो भी पर्सन ये रीडिंग देख रहे हैं उनके बारे में कह रही हूँ। अगर आप अवेकन हो चुके हैं तो ये रीयूनियन बहुत जल्दी ही होगा। अगर नहीं हुए हैं तो आपको ज़रूरत है कि आप इस रिलेशनशिप में रीयूनियन के लिए पहले तो अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए। जैसे जैसे आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे आपका ट्विन भी वहाँ पर ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 2 more cards for pile 3. 2 more cards. Letting go. यहाँ पर जितनी जल्दी आप लेट गो करेंगे इस रिलेशनशिप को, उतनी जल्दी जो है आप दोनों का रीयूनियन में देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा पास्ट में आप स्टक रहते हैं, पास्ट में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, अपने आसपास जो है आप एक बाउंड्रीज बना के रखे हुए हैं। आप ना किसी को अंदर आने देते हैं या फिर आप ना किसी के साथ कनेक्ट होते हैं, ना किसी को होने देते हैं। ऐसी एनर्जीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ आपने क्रिएट की हुई हैं। बाउंड्रीज़ जैसे मैंने बोला तो यहाँ कंडीशनिंग का कार्ड आया है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ही कंडीशंस लेकर चल रहे हैं। आप बहुत जल्दी किसी के साथ मिक्सअप नहीं होते, यही मैसेज मिल रहा है। आगे देख लेते हैं। तो आपको भी फ्रेंडली रहने की ज़रूरत है, फ्रेंड्स बनाने की ज़रूरत है। पाइल 3 हो सकता है आपके लिए जो मैसेजेस हैं पाइल 2 में भी हों, क्योंकि वो पाइल भी कहीं ना कहीं इसी तरह से थी। कनेक्ट टू पाइल 3। तो पाइल 2 को जाकर ज़रूर देखिए, कुछ ना कुछ आपको वहाँ से भी गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। पाइल 3, अगर आप दोनों मिलते हैं तो आप दोनों का कनेक्शन कैसे रहने वाला है। मैजिशियन एंड मिरर, फॉर श्योर आप दोनों का कनेक्शन जो है ट्विन फ्लेम है। बहुत ही मैजिकल एनर्जीज़ हैं, मैजिकल गिफ्ट्स हैं आप दोनों के पास। आप हीलर हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, योगा इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं किसी भी वे में आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। अलग अलग एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं मुझे। ओके, जर्नी, आप दोनों की जर्नी है एक साथ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। फॉर श्योर आप दोनों के पास लाइफ इश्यूज़ की वजह से आप दोनों मिले हैं और इस जर्नी में आपको चलना ही था, साथ आना ही था, मिलना ही था। यही मैसेज मुझे नज़र आ रहा है कि आप मिले और फिर अलग हुए, क्योंकि आप दोनों का पाथ जो था एक स्पिरिचुअल पाथ था जिसको आपको फॉलो करना था, और कहीं ना कहीं आप इस लाइफ में आकर वो भूल चुके थे। आपको याद दिलाने के लिए ये जो है ब्रेकअप हुआ, या फिर कहीं ना कहीं आप दोनों अलग हुए। Messages for pile 3. More messages for pile 3. More messages for pile 3. Man holding a coin. इनडिसीजन, यहाँ पर इनडिसीजन की एनर्जीज़ आ रही हैं, यानी कि आपके पार्टनर अभी पूरी तरह से जगल कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि ये रिलेशनशिप जो है उनको कंटिन्यू करना चाहिए, बात करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए। फील उनकी तरफ से भी उनको होता है कि कहीं ना कहीं ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा इटर्नल कनेक्शन है। नेक्स्ट मैसेज देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। डोर टू स्पिरिट, यहाँ पर मैसेज मिल रहा है अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट हो जाइए। आपको स्पिरिचुअल वर्ड से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, वहीं से जो सॉल्यूशन है आपको मिलेगा। अगर आप मेडिटेट नहीं करेंगे, अवेकन नहीं होंगे, तो आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में जो है रीयूनियन में नहीं आ पाएंगे। आगे देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या रीजंस हैं जिसमें पाइल 3 दोनों आएंगे कनेक्शन में। नेक्स्ट मैसेज देख लेते हैं द वर्ड। तो यहाँ पर हो सकता है ये बहुत ज़्यादा ऑफ ऑन रहते हों आपकी लाइफ में, आते जाते रहते हों, आते हों फिर ब्लॉक कर देते हों, आते हों फिर चले जाते हों, ऐसी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। द वर्ड का कार्ड अगेन यही कंप्लीशन का कार्ड मुझे यही कह रहा है कि आप दोनों मिलेंगे ज़रूर, लेकिन अब भी जब तक आप ही ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे, आपके पर्सन भी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे, तो ये थोड़ा सा यूनियन होना बहुत मुश्किल है इसमें। More cards for pile number 3. Universe, please guide us about the reconnection of pile 3. ये बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं, मैं नहीं लूँगी। ओके, कम्युनिटी,
किसी न किसी कम्युनिटी के साथ जुड़े हैं आप दोनों। हो सकता है फ्रेंड सर्कल में आप दोनों जो है मिलते रहते हो, आपका कॉमन फ्रेंड सर्कल हो। यहाँ पर एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि अपनी कम्युनिटी क्रिएट कीजिए, लोगों से मिलिए, अपने आप को हील कीजिए। यहाँ पर फॉर श्योर आपकी कोई जर्नी है, आपको लोगों को भी हील करना है, अपने आप को भी हील करना है, तभी आप जो है पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होंगे। मैसेज फॉर फाइल नंबर 3, वन मोर मैसेज फॉर फाइल नंबर 3। ओके, विक्ट्री। यहाँ पर विक्ट्री देख रही हूँ। मैंने देखा है कि आपने अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर लिया है। ऐसी एनर्जीज़ में हैं आप जहाँ पर आपने एक अपनी कम्युनिटी क्रिएट कर ली है, या नहीं की है तो आगे जाकर आप एक कम्युनिटी क्रिएट करेंगे। यहाँ पर पूरी तरह से सक्सेसफुल पर्सन देख रही हूँ मैं आपको, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट पर्सन देख रही हूँ। आपने पूरी तरह से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया है। अब अगेन आपको यहाँ पर यही मैसेज मिल रहा है कि आपको लगता है कि आपको किसी भी पर्सन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जीज़ में आप पूरी तरह से एक हाई प्रीस्टेस या एम्प्रेस की तरह बन गए हैं। पावर्स हैं आपके पास, मैच्योरिटी है, नॉलेज है, या फिर स्पिरिचुअल जो है विजडम है आपके पास। ऐसी एनर्जीज़ देख रही हूँ। आगे देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। विल दे कॉन्टेक्ट यू, क्या वो आपको अनब्लॉक करेंगे, कांटेक्ट करेंगे? विल दे अनब्लॉक यू, कॉन्टेक्ट यू? क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, अनब्लॉक करेंगे? Universe, please guide us. The Page of Cup। ये पर्सन जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा साइकिक पर्सन है, इनके पास भी इंट्यूटिव पावर्स हैं, लेकिन इनको अपने इनर चाइल्ड पे वर्क करना है। हो सकता है इनके चाइल्डहुड में कोई ना कोई ट्रॉमास हुए हों जिसकी वजह से ये किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। हो सकता है अभी तक किसी कमिटमेंट में भी नहीं गए हों, या फिर कमिटमेंट देने से ये डरते हैं। आगे देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि इनकी लाइफ में बहुत लोग हैं, या फिर बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, गर्लफ्रेंड्स हो सकती हैं, या फिर अगर फीमेल देख रहे हैं तो बॉयफ्रेंड हो सकते हैं। ये पूरी तरह से ऐसी एनर्जीज़ में हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भागते हैं, कमिटमेंट देने से भागते हैं, क्योंकि अभी तक ये ट्रस्ट नहीं कर पाए हैं। हो सकता है इनके कुछ ना कुछ चाइल्डहुड में कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज़ रहे हों, इनकी फैमिली में कोई ना कोई इश्यूज़ रहे हों, जो ये किसी भी रिलेशनशिप पे अभी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। देन यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स देख रही हूँ कि अभी सिर्फ ये अपनी जॉब पे, अपनी वेल्थ पर जो है ध्यान दे रहे हैं, अपनी सक्सेस गेन करने में पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं। इस रिलेशनशिप की तरफ अभी इनका कोई ध्यान नहीं है, या फिर इस बारे में ये नहीं सोचते। इनको लगता है कि एक रिलेशनशिप एंड हो गया तो ये बहुत जल्दी मूव ऑन हो जाते हैं। अगर सिर्फ यही नहीं कि आप ही उनकी लाइफ में आए हैं, बहुत लोग आपके बाद या आपसे पहले लाइफ में आए होंगे, तो ये बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं उससे, बहुत जल्दी मूव ऑन हो जाते हैं, क्योंकि ये सीरियस नहीं लेते हैं किसी रिलेशनशिप को। बहुतों के लिए ये मैसेज हो सकता है, सबके लिए नहीं हो सकता। मैसेजेस फॉर फाइल नंबर 3, क्या आपके पर्सन आपको अनब्लॉक करेंगे, रिकनेक्ट करेंगे? तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि टाइम के साथ साथ धीरे धीरे जो है प्रोग्रेस देख रही हूँ, बहुत स्लो टाइम देख रही हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने 8 मंथ्स कहा था, तो 8 मंथ लग सकते हैं, इसमें 8 ईयर्स लग सकते हैं। कोई जो भी प्रोग्रेस हो रही है बहुत धीरे हो रही है इस रिलेशनशिप में। कोई जल्दी जो है स्पीड से कोई एक्शन लेते हुए मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं ये पर्सन। ओके, ये चाहते हैं कि जो भी पर्सन इनकी लाइफ में आए उनके साथ ये एक हैप्पी फैमिली बनाए। चाहते हैं कि ये इनकी लाइफ में किड्स हो, फैमिली हो, स्पाउस हो, लेकिन सिर्फ सोचते हैं उसके बारे में। कंप्लीशन आ रहा है कि हो सकता है आप दोनों की भी रीयूनियन हो, मैरिज हो सकती है। यहाँ पर 90% लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपका रीयूनियन है, आपकी फैमिली लाइफ है, इनके साथ मैरिज है यहाँ पर। और देख लेते हैं
द फूल, यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, तो फॉर श्योर आप दोनों न्यू बिगनिंग्स में जाएंगे, किसी ना किसी रिलेशनशिप में जाएंगे। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, अगर ये रिलेशनशिप बहुत लंबा चला गया है तो उनके लिए मैं देख रही हूँ 10% कि आप एक फ्रेंडली रिलेशनशिप में जाएंगे। ओके, अभी वो सिर्फ बैलेंस कर रहे हैं अपनी लाइफ को, फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं, कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहते। वन मोर कार्ड। ओके, तो यहाँ पर आ रहा है यस, रीयूनियन फॉर श्योर होगा। पास्ट लाइफ इश्यूज़ की वजह से जो है नहीं हो पाया आपका रीयूनियन, लेकिन ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा गिफ्टेड पर्सन है, आपके बारे में अभी नहीं सोच रहे हैं, लेकिन टाइम के साथ जो भी प्रोग्रेस देख रही हूँ टाइम के साथ होगी। अभी यहाँ पर कोई भी स्टैम्प नहीं लगाई है यूनिवर्स ने फाइल 3, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप ऐसा ही होता है, यहाँ पर श्योरिटी नहीं होती। जितना जल्दी आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, जितनी जल्दी एनलाइटन होंगे, अवेक होंगे, उतनी जल्दी आपका रीयूनियन होगा। और जो लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो उनके लिए यहाँ पर सिर्फ देख रही हूँ कम्युनिकेशन आ सकती है। आप फ्रेंडली एक रिलेशनशिप में रह सकते हैं, लॉन्ग टर्म फ्रेंड रह सकते हैं। आगे देख लेते हैं क्या अनसेड वर्ड्स हैं इस पर्सन की तरफ से जो आपको ये कहना चाहते हैं, क्या रिग्रेट्स हैं। मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 3, मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 3, 1 मिनट। ओह माय गॉड, बहुत ही सुंदर मैसेज आया है आपके लिए, मैं अभी रीड करके बताती हूँ। मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 3, यूनिवर्स प्लीज गाइड अस, यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। चलिए वंस मोर, यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। चलिए, बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं आपके लिए, तो मैं आपके लिए सबसे पहला मैसेज पढ़ लेती हूँ यूनिवर्स की तरफ से। आई नो दैट यू आर माई ट्विन फ्लेम एंड अवर रिलेशनशिप लास्ट एटर्नली। तो यही मैसेज, यही स्टैम्प यूनिवर्स ने लगा दी है कि आप दोनों का ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, जो मैं अभी तक कोई भी कार्ड नहीं देख रही थी ऐसा। तो यहाँ पर स्टैम्प लग गई है कि आपका ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है और ये एटर्नल रिलेशनशिप है। आप मिले ना मिले, लेकिन आप दोनों 5D में हमेशा एक साथ रहेंगे, एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, बातें करेंगे और टेलीपैथिकली आप एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। नथिंग इज़ ओवर येट, बिलीव मी, वी विल मीट सून, आई विल स्टील यू फ्रॉम द वर्ल्ड, जस्ट वेट फॉर मी। उनको भी लगता है कि अभी कुछ भी ओवर नहीं हुआ है, आप दोनों एक बार फिर से मिलेंगे। वो चाहते हैं कि आप उनका वेट करें और वो आपको इस दुनिया से चुरा कर ले जाएंगे। बहुत ही सुंदर मैसेजेस हैं पाइल 3 आपके लिए। इट मे सीम डिफ़िकल्ट बट इट इज़ सर्विंग अ हायर पर्पज़ ऑफ लाइफ। आपको लगता हो कि ये रिलेशनशिप मुश्किल है या आप दोनों का रीयूनियन होना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि एक हायर पर्पज़ जो है आप दोनों को सर्व करना था। कोई पर्पज़ था आप दोनों के मिलने का, रीयूनियन होकर फिर से जो है बिछड़ने का। तो उस पर्पज़ को जब तक आप दोनों सॉल्व नहीं कर लेते, आप दोनों को वेट करना पड़ेगा। आई नो आई हर्ट यू बट यू डिज़र्व बेटर। वो कह रहे हैं कि आपको उन्होंने हर्ट किया है, लेकिन वो भी जानते हैं कि आप किसी बेटर को डिज़र्व करते थे। आई कांट डील विद इमोशंस, आई मेड अ बिग मिस्टेक, फाइट, ब्लॉक, हाइड, लाइज, मिसअंडरस्टैंडिंग। ये उनके वर्ड्स हैं कि उन्होंने आपसे लड़ाई की, आपको ब्लॉक किया, आपसे झूठ बोले, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की। ये उनकी एक बिग मिस्टेक थी, लेकिन वो इन रिलेशनशिप से डील नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो जल्दी जल्दी मूव ऑन हो जाते हैं। एक रिलेशनशिप के ओवर होते ही वो दूसरे रिलेशनशिप में चले जाते हैं, क्योंकि वो इन इमोशंस से डील ही नहीं कर पाते। आई एम रिग्रेटिंग अ लॉट फॉर नॉट टेकिंग स्टैंड फॉर आवर रिलेशनशिप। अब उनको रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने उस टाइम आप दोनों की रिलेशनशिप के लिए कोई स्टैंड नहीं लिया था। जैसे आप दोनों की मैरिज होने वाली थी, एंगेजमेंट होने वाली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया। तो देख लेते हैं वन मोर मैसेज। It's so hard not to talk to you, but I can feel your pain. तो आपकी पेन भी उनको फील होती है, उनको भी लगता है कि आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, तो आपकी भी पेन है, कुछ ना कुछ आप भी फील कर रहे हैं और आपकी ये फीलिंग्स उनको भी पता है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स प्लीज़ गाइड अस, कब तक रीयूनियन होने के चांसेस हैं, कौन से मंथ जो है सिग्निफिकेंट है पाइल 3 के लिए।
यहाँ पर अप्रैल मंथ आया है, फरवरी आया है, दिन सितंबर आया है। तो हो सकता है इस सितंबर या नेक्स्ट सितंबर तक आप दोनों का रीयूनियन हो जाए या आपको वो अनब्लॉक कर दे। आगे देख लेते हैं नंबर्स में कितने मंथ्स लगेंगे आपके अनब्लॉक होने में। हाउ मेनी मंथ्स इट विल टेक, हाउ मेनी मंथ्स इट विल टेक व्हेन ही अनब्लॉक यू। वन कार्ड ऑन, ओके। यहाँ पर 1 आया है, 1 ईयर टू 1 मंथ्स, सबके लिए ही 1 आया है। तो यहाँ पर अगेन 1 ईयर का टाइम देख रही हूँ मैं। मैक्सिमम 1 ईयर में वो आपको अनब्लॉक करेंगे, या मैक्सिमम अगर बहुत टाइम हो चुका है तो 1 मंथ में वो आपको अनब्लॉक करेंगे। तो बहुत ही सुंदर और को रिलेटेड मैसेजेस थे आपके लिए पाइल 3। होप जिनके लिए भी ये मैसेज थे उनको मिल गए होंगे और आपसे रेजोनेट किए होंगे। अगर रेजोनेट किए हैं तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए, क्योंकि बहुत ही सुंदर पाइल थी ये। सभी से कनेक्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जो भी आपसे कनेक्ट किया है वो ले लीजिए और बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। और गाइडेंस के लिए आप 1 और 2 पाइल भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।